पिछले वर्ष जुलाई के महीने में बाढ़ ने जो तबाही मचाई, लोग उसे अभी तक भूल नहीं पाए हैं और एक बार फिर से मानसून ने दस्तक दे दी है। इसी बात को लेकर राजनीतिक पार्टियां भी अभी अपनी राजनीति चमकाने में जुट गई है। अंबाला शहर में नालों की सफाई को लेकर आज वार्ड 10 के पार्षद मिथुन वर्मा ने सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आज इन नालों की सफाई पहली चरण की करवाई जा रही है, लेकिन अभी तक यह सफाई तीसरे चरण की होनी चाहिए थी। वहीं मिथुन वर्मा ने कहा कि अधिकारी सुस्त हो चुके हैं और उसका कारण है अंबाला की राजनीतिक स्थिति और इसी के चलते अधिकारी बीच में फंसे हुए हैं जो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, लगातार कमिश्नर मैडम से आज मैं जॉइंट कमिश्नर मैडम के पास भी गया हुआ था, तो लगातार 3-4-5 दिनों से भी और उससे पहले से ही हम तो लगे हुए हैं कि कहीं से शहर के नालों की सफाई शुरू हो। इन्होंने इस बार जो टेंडर दिया है वो 3 मेन नाले जो हैं, घेल ड्रेन, सेशन ड्रेन, इनको ड्रेन, इनका सिर्फ बाहर के नालों की सफाई का टेंडर दिया, वो 40 लाख के करीब का जो दिया गया है। लेकिन इंटरनल नालों की सफाई के लिए इन्होंने जो हमारे सफाई कर्मचारी है उन्हीं पर छोड़ दिया। अब उनकी टीमें बना रही है। अगर ये तो 1 साल से ही चल रहा है, अगर हमारे सफाई कर्मचारी कर रहे हो तो 1 साल से ही कर रहे हैं। फिर तो जो पिछले साल जो इन्होंने टेंडर दिया 66 लाख का और उससे पिछले साल टेंडर दिया लगभग 96 लाख का, उसमें इंटरनल नालों की सफाई भी थी सारी। यानी वो पैसा इन्होंने पिछले 2 सालों में व्यर्थ किया। इसकी जिम्मेवारी किसकी होती है? जो नारियल फोड़ते हैं वो अपनी जिम्मेवारी लेते थे कि नारियल फोड़ने की, क्या वो इसकी भी जिम्मेवारी लेंगे कि जो पिछले साल और पिछले साल इन्होंने पैसा उन टेंडरों पे लगाया इंटरनल नालों की जो ये अपने सफाई कर्मचारियों से करवा सकते थे, तो क्या वो पैसा व्यर्थ की जिम्मेवारी अपने सिर लेने के लिए तैयार है? मैं तो दुर्भाग्य कहूँगा अंबाला शहर का कि एक हमारे यहाँ से एमएलए साहब जो आजकल मंत्री भी बन चुके हैं, हमारे यहाँ के मेयर मैडम जिनके सुपुत्र जो राज्यसभा सांसद भी हैं, अब मतलब इतना सारा सिस्टम, इतनी बड़ी सरकार में होने के बावजूद भी अगर नालों की सफाई अंबाला में मानसून से 10-15 दिन पहले भी नहीं हो पा रही है तो दुर्भाग्य है अंबाला का। हम कांग्रेस के पार्षद, कांग्रेस पार्टी हमेशा से प्रयास कर रही है और प्रयास में लगे रहेंगे। आज हमने लगातार जो प्रयास कर रहे थे, पहली सफाई जो है जो यहाँ से मेन नाला है घेल ड्रेन जहाँ से शुरू होती है, वहाँ से हम जो है वार्ड में पीछे की तरफ पूरी सफाई करते हुए जाएंगे और 2-4 दिन में पूरी कोशिश है जल्द से जल्द हम इसको करवाएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा नेग्लिजेंस है। ये सफाई जो है आज से 2 महीने पहले हो जानी चाहिए थी और अब तीसरा चरण जो सफाई का शुरू होना चाहिए था, जो कि अभी पहला शुरू हुआ है। 10-15 दिन का रह गया है, देखते हैं। मिथुन जी, पिछली बार जो है अधिकारी अपना पल्ला को जिम्मेदार मानते हैं। देखिए, ये अधिकारी जो हैं वो सुस्त हो चुके हैं। उसका कारण है, एक तरफ हमारे एमएलए साहब, एक तरफ हमारी मेयर मैडम, वो कहते हैं मैं, वो कहते हैं मैं। वो बेचारे जो हमारे अधिकारी जो बीच में फंस के रह गए हैं, चाह करके भी काम नहीं। देखो, अधिकारी हमेशा कॉम्पिटेंट होता है, क्योंकि अगर अधिकारी ना हो तो हरियाणा की सरकार काम नहीं कर पाएगी, अंबाला की में काम नहीं हो पाएंगे। लेकिन अधिकारियों की मजबूरी हो जाती है कि 2 गेंद के बीच में पिसने वाली बात कर रखी है। वो काम करना चाहते हैं लेकिन ये काम करने नहीं दे रहे हैं उनको। अगर इस बार भी पिछली बार की तरह, जैसे कि मानसून के लिए पहले ही मौसम विभाग ने अलर्ट किया हुआ कि पिछली बार से ज़्यादा बारिश है, नुकसान ज़्यादा होने की संभावना है, तो उस कंडीशन में समझ नहीं आ रहा, कुछ समय से परे है। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अभी तक अंबाला के मंत्री साहब, एमएलए साहब और मेयर मैडम किसी भी मुख्य नाले जो इन्होंने टेंडर दिया उनकी सफाई को देखने तक नहीं आए हैं। अंदर के नालों की क्या स्थिति है कोई देखने नहीं आया, गाद से भरे पड़े हैं। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ इन नेताओं को कि बाहर निकलो, अपना आपस का छोड़ करके अंबाला की जनता के बारे में सोचे कि बाढ़ अगर आई या पानी ज़्यादा आया तो उसको कैसे समाधान किया जाए।